झारखंड सरकार आज जल सहिया बहनों को बड़ी सौगात देने जा रही है और उसी जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। हम जानने का कोशिश करेंगे कि क्या है स्टॉल का मकसद और क्यों लगाया गया है, स्टॉल किस विभाग से लगाया गया है। ये हमारा एक परियोजना है जो HDFC बैंक और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन का ज्वाइंट CSR इनिशिएटिव है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार, स्वच्छ भारत मिशन झारखंड सरकार और DRDA रांची के साथ हमारे पार्टनरशिप में ओरमांझी में दहू गांव में हम लोगों ने एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का सेटअप किया है जो 2 ब्लॉक को कंबाइन करके हम लोग काम करेंगे। और उसमें जो है ओरमांझी और अनगढ़ा दोनों ब्लॉक के घर घर से जो सूखा कचरा होता है, जो ज्यादातर आपने देखा होगा कि बाहर लोग फेंकते हैं या जला देते हैं, हम ग्रामीणों को उसमें ये उनका कम्युनिटी लेवल पर मीटिंग करके उनको ये समझा रहे हैं कि आप बाहर ना फेंके, उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, खेतों के जो मिट्टियां हैं उनको क्या समस्या होती है, जल में क्या प्रॉब्लम होता है, स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम होता है, उनको घर के लेवल पे ही सोर्स सेग्रीगेशन जो हम लोग बोलते हैं कि अपने घर पे ही कचरा, सूखा कचरा को अलग करें, गीला कचरा को अलग करें। वो करने के बाद वहां पे महिला समूह की जो दीदियां हैं वो घर घर से कचरा कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके पंचायत लेवल पे लाती है। हमारा जो MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो ओरमांझी में है वहां से हम गाड़ी भेजते हैं, हर एक पंचायत से वो कलेक्शन लेते हैं और वो हम उनको मार्केट का जो रेट होता है उसे 2 रुपया और उस पर ऐड करके हम उन दीदियों को देते हैं। तो एक तरह से उनका भी एक नया बिजनेस की तरह है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी SHG की दीदियां आके अपना रोजगार का ऑप्शन ले सकती हैं। तो ये हमारा मेन है। दूसरा की जो आपने देखा होगा कि सड़कों पे लोग कचरा चुनने का काम करते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं, उनका डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं जाता है, लोग उनसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। हम लोग उनको एक कंबाइन करके वहां से भी हम उनसे जो वेस्ट है वो हम लोग लाते हैं MRF में लाने के बाद आपने देखा होगा कि वहां पे ढक्कन है कुछ, हम एक बोतल जो होता है, इस बोतल में 3 तरह के प्लास्टिक होते हैं। एक होता है ये जो पेट बोलते हैं, इसके ऊपर ढक्कन जो होता है वो या तो HD का होता है या तो PP का होता है, पॉलीप्रोपिलीन का, वो अलग करते हैं। इसका फिल्म यहाँ पे ब्रांड होता है वो उसको अलग करते हैं। ये बोतल बेल हो जाता है, बेल होने के बाद ये हम रिसाइकलर तक पहुंचाते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि जो सूखा और प्लास्टिक कचरा जो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, हम उसको इकट्ठा करके उसको रिसाइकलर तक पहुंचाए, सो दैट कि वो एक सर्कुलर इकोनॉमी के मोड में आ जाए। वो इधर उधर ना जाए, उसको वो नदियों में ना जाए, नालों में ना जाए, हमारे पानी को दूषित ना करे, हमारे वातावरण को दूषित ना करे, और हम वो एक रिसाइकलिंग में जाके नए प्रोडक्ट में आके वापस मार्केट में आए। तो उसको कंजम्पशन से लेके आपको बेसिकली कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड रिसाइकलिंग, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल जो हमारा मेन मकसद है। ये परियोजना है हमारा। नाम पढ़ के बता दीजिए। मेरा नाम सुबीर रंजन है, मैं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन में एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ, कार्यरत हूँ। और हमारी जो संस्था यहाँ पे हमारे साथ पार्टनर संस्था है जो नीड्स है, वो ग्राउंड लेवल पे जो भी काम है हमारी पूरी टीम करती है। ये हमारी दीदियां हैं जो MRF में काम करी, आगे आई दीदी, ये दीदियां हमारे MRF में काम करते हैं। तो हमारे जितना भी काम है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रखते हैं और महिला सशक्तिकरण का भी समय है, महिलाएं आगे आती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि भारी भारी मशीनें ये दीदियां इस्तेमाल करती हैं, ये दीदियां उसको काम करती हैं उसको। मैडम ये भी घूम के गई हैं, क्या कहा? हाँ, ये बेसिकली वो हमारे जो पेयजल स्वच्छता विभाग है वो हम पार्टनर हैं उनके, हम उनको वेस्ट मैनेजमेंट पे ये एक रांची स्टेट लेवल का मॉडल तैयार हो रहा है। यहाँ पे रांची में जो ओरमांझी में हमने MRF बनाया है वो पूरे स्टेट के लिए एक मॉडल तैयार होगा। इससे इन लोगों को स्वरोजगार मिल जाता है, आपको नया प्रोडक्ट मिल जाता है। हमारा काम ये है कि हम पर्यावरण से जो प्लास्टिक है और लैंडफिल ना बने और इधर उधर प्लास्टिक इधर ना जाए, पर्यावरण में ना जाए, उसको हम रिसाइकलर तक पहुंचा के उसको एक सर्कुलर इकोनॉमी मिल पाए। ये हमारा मेन मकसद है। हमारी जो संस्था है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये श्री कार्तिक विक्रम साराभाई हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं, और श्री प्रभजोत सोढ़ी हैं जो हमारे सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। उनके गाइडेंस में हम लोग
ऑल ओवर इंडिया में 9 जगह 10 जगह सिटीज में हम लोग ये काम कर रहे हैं। रांची उसमें से एक है जो रूरल में आता है। तो ये हमारा काम। मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ कि एक एमआरएफ का बनाने का पीछे एक होता है कि एक एज अ बिजनेस यूनिट ये सेटअप हो जो आगे चल के सस्टेन करे। सस्टेन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है बैकवर्ड लिंकेज कि मटेरियल कहाँ से आएगा, और एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज कि हम फिर मटेरियल कहाँ हम जब रेडी कर लेते हैं, जैसे ये दाना बना हुआ आप देख रहे हैं, ये श्रेड किया हुआ है, वो कैसे करके हम लोग उसको आगे भेजें। तो अजय जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं एज अ रिसाइकलर। ये हमारे लिए कस्टमर है और हम लोग ये जो मटेरियल यहाँ रेडी करते हैं रिसाइकलिंग के लिए, वो इन तक पहुंचाने का काम हम लोग आगे करने वाले हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे दीदी, प्लास्टिक का जो कचरा को आप लोग समेटते हैं, उससे कमाई होता है, कैसे देखते हैं? जैसे कि जो भी वेस्ट आता है ना, तो हम लोग जैसे कि पहले तो हम लोग घर में रहते थे और अभी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा खर्चा है, उस सब है, तो हम लोग इमारत में जुड़ने के बाद हम लोग कुछ बहुत आमदनी का स्रोत आ रहा है, उससे हम लोग अच्छे से बच्चों को भी वो कर सक रहे हैं और हम लोग का जो भी है वो पूरा हो रहा है। और इसमें जुड़ने के बाद हम लोग को बहुत सीखने को मिला है, जैसे कि वेस्ट आता है उससे हम लोग वेलिंग मशीन में डालते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग अलग अलग सब प्रकार के प्लास्टिक को अलग अलग करते हैं। उसके बाद में हम लोग एक फट्टा मशीन है, उसमें सफाई करने के लिए उसमें डाल देते हैं। उसके बाद में वो फिर और एक उसमें जाता है, उसमें सफाई होके फिर उसको हम लोग बंडल बना देते हैं। उसके बाद फिर ये बोतल है, बोतल को भी हम लोग दीदियां है, इसको फिर अलग अलग हम लोग करते हैं, ढक्कन अलग करते हैं, फिर इसमें एक रहता है उसको अलग करते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग वेलिंग मशीन में डाल देते हैं, उसके बाद वो पूरा पैक हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है, हम लोग दीदियां हैं वो सब मशीन हम ही लोग ही चलाती है। एक दिन में कितना कमाई हो जाता है? अभी तो सर ये डेली वेजेस पे नहीं है, ये एवरेज होगा ना। एक दिन में तो अभी हम लोग को तो 200 केवल मिलता है सर। क्योंकि झारखंड में जानती है कि जितने जो महिलाएं हैं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, चाहे किसी के घर में काम करना हो, चाहे बाहर जाकर भी काम करती है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता तरफ भी ज्यादा, तो पलायन का हम लोग का बहुत बड़ा समस्या है झारखंड में। क्या कहेंगी इस तरह की समस्याओं को, जो महिलाएं हैं जो रांची में या झारखंड में रह के अपना काम कर सके? जैसे कि अभी सर लाए हैं हम लोग को और माझी प्रखंड के हम लोग को डहू गांव में जो इमारत लाए हैं ना, वो हम लोग के दीदी के हम लोग को बाल बच्चों को देखते हुए हम लोग को वहाँ रोजगार मिल रहा है। हम लोग बाहर नहीं जाके बाल बच्चों के साथ सुरक्षित रह के समय पर जाके फिर समय पर वापस जाके हम लोग सब बच्चों के साथ रह सकते हैं, वही एक है। नहीं तो फिर दूर जाने से तो हम लोग इधर से बहुत से हम लोग फैमिली को छोड़ के भी फिर दूर जा सकते हैं, ज्यादा अमाउंट है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत सुरक्षित रहते हैं, बच्चों के साथ बहुत सुरक्षित है, समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं। तो हमारे साथ एक बार बताइए क्या कुछ है यहाँ पे? जी, हम वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हम ऑथोराइज्ड रिसाइकलर है रांची के, और हमने जो प्रोडक्ट बनाया है आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये हमारा पेपर ब्लॉक्स अब आता है। हम बोलते जी हाँ, तो इसमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं वो रोड कंस्ट्रक्शन में भी हम सप्लाई करते हैं। हमारा निबंधन है रोड ग्रामीण विकास विभाग के साथ। प्लस जो पेवर ब्लॉक हो गए, ये हमारा कमर्शियल में भी यूज आ जाता है, और जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी इसे पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन के इन्हेंसमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो इससे लोगों को जो रोजगार मिलता है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए आप तो बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं, प्लास्टिक कचरा जो भी है, महिलाओं को रोजगार भी मिल जा रहा है, सरकार को भी फायदा हो जा रहा है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा, आम जनता को इससे फायदा हो जा रहा है, और साथ में जो प्रोडक्ट बन के निकलता है उससे आपकी कमाई हो जा रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इस पे हमने इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने के लिए जितने भी सफाई कर्मी हैं, इन लोगों का एक डेटाबेस बनाया हमने। उस डेटाबेस को लेकर हमने उन्हें अपने कंपनी में ऑनबोर्ड किया। ऑनबोर्ड करने के बाद जो बहुत सारी कैटेगरीज होती है प्लास्टिक का, एक अवेयरनेस प्रोवाइड किया। फिर कुछ एडुकेटेड मटेरियल हम प्रोवाइड करके उन्हें ज्ञान प्रोवाइड करते हैं कि हाँ देखिए इस मटेरियल को ऐसे रिसाइकलिंग होता है, बिकॉज बहुत एन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं और एन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के अलग अलग रिसाइकलिंग मेथड्स होते हैं, तो हर मेथड अलग होता है। तो एवरी मेथड के लिए एक अलग प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया, जो कि आप देख सकते हैं।
और इसी के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज वे में सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट। अपना परिचय बताइए। जी, मैं इको स्ट्रक्टिव इंजीनियर्स एंड प्लानर से अजय कुमार सिंह हूँ। तो और इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट में किसी को लगेगा ही नहीं कि ये कचरा जो वेस्ट है हमारे घरों का निकला हुआ, उससे ये प्रोडक्ट बना है और इससे रोजगार मिल रहा है उन महिलाओं को जो कभी पलायन करके बाहर जाती थी काम करने के लिए, उनको इससे रोजगार मिल जा रहा है, उनका घर सुदृढ़ हो जा रहा है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट के कारण आपकी जो घर के आगे और जो सड़कों का हाल वो अच्छा हो जा रहा है। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरे देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक पहल है। जल सैया पेयजल स्वच्छता विभाग के सभी कार्यों को धरातल पे पूर्ण करती है और बहुत सुदूर इलाकों में भी इनका कार्य किया जाता है ना। तो ये जल और स्वच्छता दोनों के क्षेत्र में कार्य करती है। तो मोबाइल फोन के माध्यम से अब ये जो झारजल ऐप है उससे अपने सभी कार्यों का एंट्री कर सकेगी, जिससे उनके लिए भी आसानी होगी और स्टेट लेवल पे हम लोग मॉनिटर कर सकेंगे। अभी आपने स्टॉलों का निरीक्षण किया, देखिए अलग अलग थीम्स पे स्टॉल बनी है। वेस्ट टू आर्ट का है कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे हम लोग रिसाइकिल रीयूज कर सकते हैं, उसके लिए स्टॉल्स है। बाकी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अलग अलग मॉडल्स डिस्प्ले किए गए हैं। इसके साथ सभी जल सैया के लिए हेल्थ कैंप्स भी लगाए गए हैं, वही सब स्टॉल्स डिस्प्ले में है।